एक छोटे गांव में रहती थी नेहा की उम्र 32 साल है। वह इतनी खूबसूरत है कि गांव के लोगों ने उसे देखकर ही मन पागल हो जाते। उसकी बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, गुलाबी होंठ, गोरा गोरा चेहरा, पतली कमर और भरे हुए कूल्हों जो साड़ी लहराते तो लगता जैसे कोई अप्सरा चल कर आ रही है। कभी कभी घर के काम में वह टाइट कुर्ती और लेगी पहन लेती तो उसके उभार और भी साफ दिखाते। गांव के मर्द उसे देखकर सोचते, काश में ऐसी बीबी या बहू मिले तो रात दिन स्वर्ग लगे रहें। पर नेहा की शादी हो चुकी थी रोहन से। रोहन शहर में एक कपड़े की दुकान, छोटी सी दुकान चलाता था और महीने के मुश्किल से कदम बार घर आ पाता। नेहा ने ससुर जगदीश था, रोहन का सौतेला बाप। जगदीश ने रोहन की मां से दूसरी शादी की थी जब रोहन सिर्फ 8 साल का था। अब जगदीश 50 साल कर चुका था, लेकिन खेतों की मेहनत से शरीर बहुत अच्छी थी, बहुत मजबूत थी, चौड़ी थी, मोटे थे और आंखों में एक अजीब सा चमक लहर रहता था हरदम। वह नेहा से बहुत प्रेम भी करता था, पर उसकी हर बात में कुछ ऐसा होता है जो नेहा को बेचैन कर देता है। एक दिन सुबह सुबह की बात है, नेहा रसोई में आटा गूंज रही थी और खाना बना रही थी। हल्की गुलाबी काली रंग की साड़ी कमर पर अच्छे से लिपटी हुई थी, पल्लू थोड़ा गिरा हुआ था जिसकी पतली कमर और भी नाभू से नज़दीक खेत से पसीना पोंछता हुआ आया। पानी का घड़ा कंधे पर दरवाजे पर रुक कर बोला, और अरे बहू, सुबह सुबह कितना काम, थक नहीं जाती तू? नेहा ने मुस्कुराते हुए उठाया, नहीं बाबूजी, आदत जो पड़ गई है। आप बैठो, मैं आपको लिए चाय नाश्ता और खाना लेकर आती हूँ। पर वह मन ही मन बोला, कितनी अच्छी है मेरी बहू, जो छूने को भी चाहता है। जो ज़ोर से बोला, अरे मैं खुद बना लूँगा। लेकिन बहू ने नहीं मानी, कही, बाबूजी आप मत बनाइए, मैं खुद ही बनाकर आपको देंगे। चाय का प्याला देते वक्त जगदीश ने जानबूझकर नेहा की हाथों को सहलाया। नेहा ने हाथ तुरंत हटा लिया और हंसती, बाबूजी आप खेत में क्या करते हैं? बस फसल को पानी देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, अकेले सब करना पड़ता है। बहू कोई साथ होता तो काम भी मज़ेदार लगता है, उसके साथ टाइम भी बीतता। उसकी आंखों में चमक थी। नेहा ने कहा, रोहन तो व्यस्त रहता है, मैं क्यों न चलूं आपके साथ काम करूं? लेकिन जगदीश ने मुस्कुराता हुआ कहा, बहू तू तो घर में इतना सारे काम करती हो, तेरी वजह से सब हल्का लगता है। दिन चढ़ा। नेहा ने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी चोटी थोड़ी बाल खुले हुए थे, बाल चेहरे पर आ रहे थे। झुकते वक्त उसके नेहा को लगा तो बोली, बाबूजी कुछ चाहिए? तो जगदीश ने हाँ हंसाया, और नहीं बहू, बस तुम्हें देखने का मन करा। दोस्तों, नेहा और इसकी स्टोरी पूरी सुनकर आप घबरा जाओगे। एक दिन नेहा ने खाना बनाते वक्त अपनी जो है एक काली रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी साड़ी जो पल्लू होता है वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। तभी अचानक उसके जगदीश बाबूजी आ गए हैं। आज आते बाबूजी आने के बाद तुरंत नेहा ने नहीं देखा, लेकिन जगदीश ने बहू को देखकर कुछ हलचल मची उसके शरीर में। लेकिन वो तुरंत ही आया, कहा, बहू क्या खाना बन गया है? नेहा ने कहा, रुको बाबूजी, थोड़ी देर में आपको हम खाना लेकर आएंगे, तब तक आप आराम कर लीजिए, और आप इस वक्त थक भी गए होंगे खेत में काम करते करते। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी कहानी के साथ, दूसरी कहानी लेकर आएंगे।